तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज बाबा पोल्ट्री जोन। दोस्तों, हम जिस ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो प्योर देसी असील कुड़क होने वाली ब्रीड है, जो कि गोश्त के पर्पस के लिए पाली जाती है। ये ब्रीड 4 माह में पल के तैयार हो जाती है। 4 माह में 1000 चिक्स तकरीबन 100 से 120 बोरी फीड की खाता है और ये एवरेज वज़न 1400 ग्राम 1300-1400 ग्राम निकालता है। जो मुर्गा होता है इसका वज़न 1600-1700 ग्राम तक चला जाता है और जो मुर्गी होती है वो 1100 ग्राम 1200 ग्राम की हो जाती है। तो एवरेज वज़न निकाला जाए तो 13-14-1500 ग्राम तक आ जाता है 4 माह में। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो है उन लोगों के लिए जो लोग फ़र्स्ट टाइम इस काम को करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ परेशान है कि हम इस काम को किस तरह शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको 2 ऐसे भाई हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इस काम को शुरू किया, तो उन्होंने उसमें क्या कमाया, क्या उन्होंने नुकसान किया, उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, पहले भाई हमारे उन्होंने हमसे आज से तकरीबन 5 माह पहले 406 चिक्स हमसे लेके गए। 406 चिक्स में से क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, उनके पास तकरीबन 12 बाय 25 फुट का उनका छोटा सा एक फार्म था उनके डेरे में। वो असल में ज़िम्मेदारा करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं। तो साथ उनके पास जो डेरा था, जो उनके वहाँ पे उनके पास छोटा फार्म था, तकरीबन 12 फुट चौड़ाई और 25 फुट लंबाई। तो उन्होंने वहाँ उसको पाला हुआ था। पहला जो फ्लॉक था उनका वो गर्मियों में लेके गए थे और आज से 1 माह पहले उन्होंने सेल किया। उस पहले फ्लाक में दोस्तों उन्होंने तकरीबन 406 चिक्स में से मेरा ख्याल है कोई 50 या 60 चूज़े उन्होंने मरवाए हैं, मोर्टेलिटी आई है। बाकी तकरीबन 340-50 चिक्स उन्होंने तैयार किए हैं और वो सेल किए हैं। तो दोस्तों, अब वो 430-40 चिक्स उनके तकरीबन जो हैं वो कह रहे थे 730 रुपये में उन्होंने माल सेल किया गोश्त के हिसाब से, क्योंकि जो 4 माह का माल होता है ये गोश्त के हिसाब के लिए होता है और जो ब्रीडिंग के पर्पस के लिए माल जाता है वो तकरीबन 5 माह से ऊपर का होता है, 5, साढ़े 5, 6 माह का। 6 माह में ये मुर्गी जाके अंडा देना शुरू करती है, तब इसका रेट बढ़ जाता है। वो माल तकरीबन 800-900 रुपये किलो सेल होता है जो ब्रीडिंग के पर्पस के लिए लोग ख़रीदते हैं। तो उन्होंने उस 406 चिक्स में मैं जब पिछले हफ्ते उनके पास गया, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वीडियो अब हम दोबारा उन्होंने हमसे चिक्स लिया है। ये तकरीबन 500 चिक्स मांग रहे थे लेकिन हमारे पास तकरीबन 400 अवेलेबल था, तो ये 400 चिक्स वो दोबारा हमसे लेके गए। और ये जिस दिन की वीडियो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है 23-24 दिन का चिक्स था। तो उन्होंने उस 406 चिक्स जो पहले गर्मियों में हमसे लेके पाला उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए कमाया। उसमें से भी उन्होंने कुछ बर्ड 20-25 बर्ड अपने लिए रोक लिए, क्योंकि उनका डेरा था। वो कह रहे थे चलो डेरे में फिरते रहेंगे, रौनक लगी रहेगी। बाकी जो थे उन्होंने सेल किए। मुर्गी अलहदा किसी फार्मर को सेल कर दी थी उन्होंने, और मुर्गा उन्होंने मार्केट में गोश्त के पर्पस के लिए सेल कर दिया था। उन्हें माशाल्लाह उस 400 में से तकरीबन 1 लाख रुपये बचत आई। अगर पर मंथ भी लगाया जाए तो 20,000 रुपये बचाए। तो दोबारा वो 500 मांग रहे थे लेकिन हमने उन्हें 400 दिया था, तो अब वो भी माशाल्लाह तकरीबन 23-24 दिन का हो चुका है। दोस्तों, पहली दफ़ा एक बंदा काम को शुरू करता है और उसमें से 1 लाख कमा लेता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, बहुत बड़ा उसके लिए हौसला देने वाली बात है कि उन्होंने पहले फ्लाक में ही इतनी बचत कर ली। जबकि अमूमन होता यूँ है कि जो लोग पहली दफ़ा इस काम को करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अक्सर नुकसान कर बैठते हैं और बाज़ लोग तो सारा का सारा फ्लाक ही मरवा बैठते हैं। लेकिन उस भाई की जो तरतीब थी काम करने की वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। बाज़ लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इस वजह से वो नुकसान भी कर बैठते हैं। सबसे पहला जो उसका तरीक़ाकार था, 25 बाय 12 का उसका फार्म था, उसको उसने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। यानी कि एक हिस्सा 12 बाय 8 यानी 8 फुट पे उसने एक पल्ली लगा दी जो वो रात के इस्तेमाल करता था, छोटी जगह रात के लिए इस्तेमाल करता था। नीचे उन्होंने लकड़ी वाला बूरा ले लिया था, उसे पहले धूप लगवा के अच्छी तरह खुश्क कर लिया और फिर वो चूज़ों को एक दिन के चूज़े के लिए नीचे उसको बिछा दिया ताकि वो जब बैठेंगे उस पर तो उसको उसकी गर्माइश मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप उसे सिर्फ फ़र्श पे छोड़ देते हैं तो आपको पता है फ़र्श ठंडा होता है और अगर कोई चीज़ प्रॉपर उस पर बैठी रहती है तब तो वो गर्माइश करती है, नहीं तो वो ठंडी रहती है। तो उन्होंने बूरा डाल के बहुत अच्छा काम किया। फिर उन्होंने पार्टीशन की। पार्टीशन करने से ये हुआ कि रात के टाइम उन्हें थोड़ी जगह मिली। ऊपर उन्होंने 1000 वाट का जो राड होता है वो लगा दिया, जो अक्सर हम लोग शादियों पे लगाते हैं राड।
1000 अमूमन बाज़ार से मिल जाते हैं 100-120 रुपए के। नहीं तो अगर आप 500 वाट वाला राड भी लें वो भी तकरीबन 100 रुपए का मिल जाता है। उसका जो स्टैंड होता है जिसमें वो लगता है 40-50 रुपए का वो मिल जाता है। तो उन्होंने वो राड लगाया हुआ था उस छोटी जगह पे ताकि चूज़ों को रात में हीट मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फ़र्स्ट डे जो टेम्परेचर वो 32 से 33 होना चाहिए चिक्स के लिए। कम से कम 30 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो चूज़े इजी रहेंगे, वो ठंडक से बच सकेंगे। अदरवाइज़ अगर उन्हें ठंड लग जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो बीमार हो सकते हैं। तो दिन के वक्त जो बाकी हिस्सा था यानी कि तकरीबन 15-16 फुट जो बाकी पोर्शन उन्होंने किया हुआ था, यानी वो सुबह फिर उसमें चूज़े छोड़ने से पहले जो बकाया हिस्सा होता था दोस्तों वो उसको लाजमी पहले झाड़ू से सफाई करते, पानी के बर्तन धो के उन्हें सेट करते, फिर खुराक के बर्तन लगाते, फिर चूज़ों को छोड़ते थे। नीचे सफाई करके फिर चूज़ों को छोड़ना। और जो रात का उसका बूरा होता था वो ऐसे नहीं छोड़ते थे, उसे उठाते थे, बूरे को इकट्ठा करना उन्होंने और उसको दोबारा धूप में डाल देना, वो ताकि उसे धूप लग जाए, वो खुश्क हो जाए। और जो एक और उन्होंने 2 स्टेप में ये बुरा बनाया हुआ था, जो पिछला बुरा होता था वो दोबारा फार्म में बिछा देते थे खुश्क। वो एक दिन पुराने वाला बुरा धूप में पड़ा रहता था और दूसरा जो बुरा होता था वो नीचे डाल देते थे ताकि जो नमी वाला है, जो बीट वाला बुरा है, जो गीला हो चुका है थोड़ा सा, वो उनके नीचे ना पड़ा रहे। दूसरा जो सबसे अहम बात है दोस्तों, जिस चूज़े को उन्होंने दिन के वक्त जिस जगह पे छोड़ा हुआ था उसके नीचे उन्होंने लिपाई की हुई थी, मिट्टी में तूड़ी मिक्स करके उसमें उन्होंने लिपाई करके उसके फ़र्श को पक्का किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि बाज़ दफ़ा ना बाज़ लोग मिट्टी के ऊपर पानी वगैरह लगा के छिड़काव करके या पानी लगा के मिट्टी को दबा देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पानी यानी कि धूप और हवा की वजह से वो मिट्टी खुश्क हो जाती है और उड़ने लग जाती है और उस मिट्टी की वजह से चूज़ों में प्रॉब्लम आती है नज़ला ज़ुकाम की। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए लिपाई कर दी थी और वो डेली उसको सफाई भी करते थे। जो दोस्त इतनी केयर करके माल को पालते हैं वो कभी भी नुकसान नहीं उठाते, चाहे वो पहला फलाक हो चाहे उनका वो 10वां फलाक हो। इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, उनका अभी 3रा फलाक माशाल्लाह उनका तैयार हो गया और वो सेल कर रहे हैं। उन्होंने पहला फलाक 500 चूज़ों का डाला था और उस वक्त उन्होंने 4 माह बाद उसे पाला तो उन्हें कम से कम तकरीबन 2 लाख रुपए बचत आई। क्योंकि दोस्तों ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसके वक्त फ़ीड के रेट थोड़े कम थे, मार्केट में माल के रेट बहुत अच्छे थे, तो उस वक्त उन्हें बचत 2 लाख रुपये आई। दूसरा उनको फलाक उन्होंने जो डाला था वो तकरीबन 1700-1800 चूज़े का था, तो उसमें उन्हें नुकसान आया था। नुकसान क्यों आया था ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे दोस्तों। एक तो जो दूसरा फ्लाक उन्होंने डाला वो सर्दी में डाला तो उनको ब्रूडिंग का थोड़ा टेम्परेचर का प्रॉब्लम आया, क्योंकि आपको पता है सर्दी होती है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 24 घंटे, तो उनसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका शायद, तो उसकी वजह से चूज़ों में मोर्टेलिटी आई। दूसरी जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई वो ये हुई कि उनका माल गर्मी में तैयार हुआ था और उनको जो रेट उस वक्त अच्छा लगा माह रमज़ान में छुट्टी इससे पहले, लेकिन वो 30-40 रुपए के डिफरेंस की वजह से उस वक्त उन्होंने माल सेल नहीं किया। तो उनको बाद में जो रेट लगा वो जो यानी कि वो भी मज़ीद उन्हें 50 रुपये कम लगा, यानी कि जो माल वो सेल करना चाह रहे थे अच्छे रेट पे वो मार्केट रेट से भी 50 रुपये कम उन्हें सेल करना पड़ा, उसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। एक तो सर्दी में चूज़ों की मोर्टेलिटी आ गई, वहाँ नुकसान हुआ। दूसरा जब मार्केट में रेट था वो उन्हें 50 रुपये कम पे बेचना पड़ा, उस वक्त उन्हें दो तरह उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्हें ये 1700 चूज़ों का जो उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया वो उनके लिए नुकसान का बाइस बना। उन्होंने उस फ्लाक में तकरीबन 1.5 लाख का नुकसान किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। माशाल्लाह उन्होंने अब तीसरा फ्लाक तैयार किया है और अब वो सेल कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल 2-4 दिन में शायद वो मुकम्मल सेल कर लेंगे, तो मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा कि उन्होंने उसमें क्या खोया क्या पाया। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है रेट भी अच्छा है, तकरीबन 730, 40, 50 में माल उठ रहा है और माल भी उन्होंने कम डाला था, 600 चूज़ा डाला हुआ था, तो मोर्टेलिटी भी नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा अच्छी बचत वो उठाएंगे। जो भी बचत आएगी मैं आप लोगों से ज़रूर उसको शेयर करूँगा। बाकी पोल्ट्री में दोस्तों नफ़ा और नुकसान चलता रहता है, कोई फ्लाक अच्छा नफ़ा दे जाता है, कोई नुकसान दे जाता है। इसलिए जो भी नए लोग काम करने वाले हैं या तो वो पहले थोड़ा सा टाइम लगा के इस काम को सीख लें ताकि नुकसान से बच सकें। दोस्तों नुकसान से बचना क्यों ज़रूरी है, देखें 120 रुपये का चूज़ा है, अगर चूज़ा ही आपको मर जाता है तो आपका 120 रुपये वो ज़ाया हो जाते हैं।
तो बेहतर यही है कि आप मोर्टेलिटी ना आने दें, और बीमारियों के हवाले से आप जानते हों। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो जो हमारे पहले भाई हैं जिन्होंने 400 चूज़ा डाला था और उन्होंने माशाल्लाह 1 लाख रुपए कमाया, उनकी आपको जो तरतीब बताई है कि उनके रात के जो ठहरने की जगह है वो छोटी होनी चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और नीचे उसके लकड़ी का बुरा या चावल का छिलका वगैरह उस हो, और वो डस्ट से पाक हो, डस्ट ना उड़े। दूसरा पोर्शन है उनका, एक तो वो यानी कि वहाँ पे धूप आती हो और उसको आप बिल्कुल लिपाई करके उसका फ़र्श ऐसा रखें कि उसमें से मिट्टी ना उड़े, और डेली सफाई करें। इससे ये होगा कि आपकी मोर्टेलिटी भी नहीं आएगी, चिक्स भी बीमार नहीं होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।